स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नेम इज़ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन और इसमें ये लेक्चर 44 है 44। इसमें दशांशीय मान या डेसाइल्स के गणना कैसे की जाती है इसको यहाँ पे समझा रहे हैं। अव्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना, डेसाइल्स फ्रॉम अनग्रुप डेटा। तो अव्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान कैसे ज्ञात करते हैं इसकी गणना करना है। अव्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। dn इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 10 अर्थ स्कोर, इसको हिंदी में कहते हैं dn इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 10 वहाँ मान, इंग्लिश में अर्थ स्कोर या हिंदी में वहाँ मान। यहाँ पर dn का तात्पर्य है, dn का मतलब है वह दशांशीय जिसकी गणना करना है। n बराबर ज्ञात दशांशी की संख्या और कैपिटल N बराबर प्राप्तांकों की संख्या। ज्ञात दशांशी की संख्या मतलब प्रथम दशांशी निकालना है तो n बराबर 1, द्वितीय निकालना है तो n बराबर 2, तृतीय निकालना है तो n बराबर 3, चतुर्थ निकालना है तो n बराबर 4, पंचम निकालना है तो n बराबर 5, षष्ठम निकालना है तो n बराबर 6, सप्तम निकालना है तो n बराबर 7, अष्टम निकालना है तो n बराबर 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से इस प्रकार प्रथम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d1 इज इक्वल टू 1, देखो स्मॉल n यहाँ पर 1 लिया है क्योंकि पहला मान है, 1 n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान या अर्थ स्कोर। द्वितीय दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है d2 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल n बराबर 2 हो जाएगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान या अर्थ स्कोर। यहाँ पर चाहे लिख लो, यहाँ पर स्मॉल n बराबर 2, यहाँ पर स्मॉल n बराबर 1। तो जो भी मान निकालना होगा वो स्मॉल n की वैल्यू वही हो जाएगी। जैसे देखो अब तृतीय दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र, तो d3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है dn इज इक्वल टू n+1 बाई 10, तो d3 हो जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान, यहाँ पर स्मॉल n जो है वो 3 हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। चतुर्थ दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d4 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 4n+1 डिवाइडेड बाई 10। और जो कैपिटल n है वो प्राप्तांकों की संख्या, कहीं 10 होगा कहीं 12 होगा, जो भी हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 14 हैं तो प्राप्तांक 14 के लिए लिया जाएगा। यहाँ पर स्मॉल n बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार पंचम दशांशी मान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। d5 इज इक्वल टू 5n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान, यहाँ पर n बराबर 5। अब बार बार नहीं लिखेंगे आगे। षष्ठम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d6 इज इक्वल टू 6n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान या अर्थ स्कोर। सप्तम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d7 इज इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान। अष्टम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d8 बराबर 8n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान। यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं सिंस n बराबर 6, यहाँ पर n बराबर 7 हो जाएगा। और अष्टम निकालने के लिए, अष्टम दशांशी मान ज्ञात करने के लिए d8 बराबर 8n+1 डिवाइडेड बाई 10 मान, यहाँ पर स्मॉल n जो हो जाएगा वो क्या 8 के बराबर हो जाएगा। नवम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र d9 बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर n बराबर जो है स्मॉल n बराबर है 9। इस तरह से ये दशांशी मान जो भी निकालने हो उनको निकालने का ये सूत्र है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं कैसे निकाला जाता है। उदाहरण है, निम्नलिखित प्राप्तांकों से d2 और d8 के मानों की गणना कीजिए। यहाँ d2 और d8 है, कुछ भी निकाल सकते हैं, d4 निकाल सकते हैं, d3 निकाल सकते हैं। तो ये मान है 12, 15, 18, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 34,
35, 38, 42, 44, 47, 49, 53, 55, 58, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बच्चे हैं। तो कैपिटल N बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हल करना है, D2 निकालना है पहले। तो फॉर्मूला है दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र dn इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई nth स्कोर या मान। तो द्वितीय दशांशी मान निकालना है, इसको बोलते हैं द्वितीय दशांशी मान। तो D2 इज इक्वल टू n बराबर 2 हो जाएगा स्मॉल यहाँ पर, एवं स्मॉल n बराबर 2। तो इस जगह पर ये ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं n बराबर 2 और कैपिटल N, क्योंकि 20 बच्चे हैं। अब ये कोई भी टेस्ट हो सकता है, मान लीजिए गणित का हमने कोई टेस्ट लिया, 100 नंबर का टेस्ट है, उसमें 20 बच्चों के प्राप्तांक इस तरह से आए, तो हमको निकालना है द्वितीय दशांशी मान, उसके लिए ये है। तो D2 इज इक्वल टू 2n+1 20+1 कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 10। 2 इंटू 21 हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 10। 42 डिवाइडेड बाई 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4:2/10 नथ स्कोर। अब फोर्थ मतलब चौथा मान। फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे ये बच्चा है, थर्ड नंबर पे ये बच्चा है, फोर्थ पर जिसके अंक हैं वो 22 हैं। तो ये हो गया 22 और 2 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब है कि बिटवीन ये जो मान आएगा ये 24 और 22 के बीच में आएगा। तो बिटवीन 2/10 का मान कितना हुआ? 0.2। इसका मतलब द्वितीय दशांशी मान की गणना जो है वो इतनी हो जाएगी, 22 + 0.2 22.2 आ जाएगा। इसको इंग्लिश वाले लेक्चर में भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है। अब अष्टम दशांशी मान ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। D8 इज इक्वल टू 8 विदिन ब्रैकेट 20 + 1 डिवाइडेड बाई 10। तो स्मॉल n बराबर यहाँ पर है 8 और कैपिटल N वही है, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 + 1, तो 8 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 168 डिवाइडेड बाई 10। 168 डिवाइडेड बाई 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16:8/10। पहले ऐसे लिख लो 16 जिसको हिंदी में कहते हैं 16 सही 8/10, शायद इस तरह बोलते हैं 16 सही 8/10। तो 16:8/10 स्कोर या मान ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। और 16वां स्कोर देखो कैसे निकालेंगे। 16वां स्कोर, पहला स्कोर ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो 16वां स्कोर का मान कितना है? 16वां 49। तो यहाँ देख लिखिए 49 लिख दिया और 8/10। तो इसके बाद जो आएगा वो जो वैल्यू होगी वो 53 और 49 के बीच होगी, बिटवीन 53 to 49 के बीच में होगी। तो 8/10 का मान कितना होगा? 0.8 होगा। 49 + 0.8 कितना हो जाएगा? 49.8। तो ये हो जाएगा अष्टम दशांशी मान। इस तरह से निकाला है। मान लीजिए हमको निकालना है D6, तो देखिए D6 निकाल के भी दिखा दे रहे। D6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 20 + 1 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल n 6 हो गया और कैपिटल N वही रहेगा, क्योंकि बच्चों की संख्या कितनी है? 20। तो ये हो गया 6 × 21 डिवाइडेड बाई 10। 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 10। ये हो जाएगा 12:6/10। इसको तो इस तरह से करते हैं, 10 से डिवाइड को 126 को, तो ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 और ये 6 कैरी कर लो। फिर उसके बाद 10 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर बचेगा 6। इसी को लिखा जाता है 12। लिखने का तरीका क्या है? यहाँ जो वैल्यू है 12 सही 6/10, 12:6/10। हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। अब ये देखो 12वां मान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12वां मान। 12वां मान क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां मान इसको लिख लो 12th, रोमन में मैं लिखे दे रहा हूँ, ये 12th स्कोर है। 12वां मान हो गया 38 +
6/10। अब 6/10 जो होगा इसका मतलब क्या आ जाएगा, बिटवीन ये जो वैल्यू है षष्ठम दशांशी मान जो होगा वो 12वें और 13वें के बीच में होगा। तो 12वां और 13वां क्या है, मतलब 42 और 38 के बीच में आएगा ये वैल्यू। तो 38 प्लस 6/10 कितना हो जाएगा, 0.6, ये हो जाएगा 38.6। तो ये है षष्ठम दशांशी मान, षष्ठम दशांशीय मान। इस तरह से हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे थे, 20 बच्चों के किसी सब्जेक्ट में इस तरह से प्राप्तांक आए, तो उसमें जो डेसाइल निकालना था, दशांशी मान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी हो, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये दशांशी मान निकालने की विधि है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा वो अपलोड होगा तो उसका और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।